सर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कई चीज़ें देखी जाती हैं, नक्षत्र देखा जाता है, नाम आता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो पंचांग होता है, गांव में पंडित जी होते हैं, देखते हैं, देख के बताते हैं। बिल्कुल। कभी कभी तो मुझे लगता है शायद उन पंडित जी को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम है किसका मतलब क्या है, लेकिन जो लिख के आ रहा है वो उन्होंने बता दिया। लेकिन कई बार पूजा पाठ लोग भूल जाते हैं कि मतलब कौन सा नक्षत्र है। जैसे सपोज कि किसी का रेवती नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है, किसी का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो ये तो पंडित जी ने बता दिया कि रेवती नक्षत्र या रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है, लेकिन उस नक्षत्र में कोई पूजा करानी है या नहीं करानी है वो उनको नहीं समझ में आया। तो ऐसे कंडीशन में एक जैसे आता है पूजा सतैसा। ओके, ये क्या है सर मतलब? सतैसा हमारे यहाँ मैं 27 साउथ इंडिया से हूँ तो मुझे इतना आप मालूम साउथ नहीं है। इंडिया से हैं तो शायद यहाँ के वर्ड में थोड़ा चेंज होगा। जी। आपने देखा होगा 27 दिन बाद बच्चे की पूजा होती है जन्म के बाद। हाँ हाँ हाँ, तो हमारे यहाँ उसको सतैसा बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हम तो उसको बहुत सारे नाम है, जैसे नामकरण का बोलते हैं, तो नामकरण के टाइम में करते हैं ये सारा, शांति वगैरह करते हैं, तो नक्षत्र के हिसाब से शांति वगैरह करते हैं। मतलब 27 दिन वाला। तो जो ये 27 दिन वाला सतैसा है ये क्यों ज़रूरी है और ये कंडीशन कैसे आती है? जैसे कोई कहीं पैदा हो रहा है, कोई कभी पैदा हो रहा है, तो नक्षत्र के हिसाब से पूजा वाली समस्या क्यों आती ये है? 27 दिन का इसलिए आता है कि आपको 27 नक्षत्र हैं कुल। ओके। तो ये 27 नक्षत्र, जैसे बच्चा पैदा हुआ आज, तो आज से 27 दिन के बाद फिर वही नक्षत्र आएगा। ओके। तो आप वो जो शांति करवा रहे हैं उसके जन्म नक्षत्र में आप शांति करवा रहे हैं। नहीं सर, होता क्या है ना कि हर बच्चे की 27 दिन पे नहीं कराते लोग। ठीक। वहाँ पे कंडीशन ये है कि जैसे 27 वाला जो है वो जब देखते हैं पंडित जी तो कहते हैं कि 27 में पड़ा है, यानी कि इसका पूजा 27 दिन पे बाद होगा। वैसे तो बेसिकली 12 दिन पे या 6 दिन पे होता है, 11 दिन में करते हैं। 11 दिन में करते हैं। लेकिन जो 27 दिन वाला होता है उसकी कंडीशन ये है कि अगर वो उस ग्रह नक्षत्र के उस समय में ऐसे जन्म में पैदा हुआ है, उसका लग्न वगैरह, तो फिर उसका 27 दिन पे वो पूजा कराई जाएगी और 27 दिनों तक उसके पिताजी अपने बच्चे का शक्ल नहीं देख सकते। ये नियम हाँ है। ये शक्ल नहीं देखने वाली बात ये है, ये जो है, हाँ बच्चा जो है, कुछ गंड नक्षत्र होते हैं, जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र हो गया, करेक्ट, जैसा मूला नक्षत्र हो गया, मूल में पड़ना जिसको बोलते हैं। जी, मूला नक्षत्र, या नहीं तो ज्येष्ठा नक्षत्र, जी। या नहीं तो आपके कुछ अतिवर्ती नक्षत्र होते हैं, जैसे कि अतिवर्ती, जी, अतिवर्ती नक्षत्र हैं, जैसे कि आर्द्रा नक्षत्र, या नहीं तो हस्ता नक्षत्र, या नहीं तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, या नहीं तो उत्तराभाद्रा नक्षत्र। ये चारों नक्षत्र जो है अतिवर्ती नक्षत्र माने जाते हैं। तो ये बहुत पावरफुल नक्षत्र होते हैं ये चारों। ओके। तो जो भी इन चारों नक्षत्रों में पैदा होते हैं ये कुछ ना कुछ कर बैठते हैं। इन चारों नक्षत्रों में जो लोग पैदा होते हैं कुछ ना कुछ कर बैठते हैं। डेफिनेटली कुछ, मतलब अपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ताकि लोगों को दिखाई देगा कि भैया इसने कुछ किया है। मतलब निगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव होगा ना सर, ऐसा कुछ ना कुछ करने में बहुत चीज़ें आ जाती हैं। पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि मतलब आप कुछ करते हो तो लोग आपको इसलिए याद रखते हैं कि आपने अच्छा किया। आप बुरा करेंगे तो आपको गालियाँ देंगे, कोसेंगे, आप देंगे, है ना। आप अच्छा करोगे तभी याद रखेंगे ना आपको। करेक्ट। तो ऐसे करके कुछ नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्रों में जब पैदा होता है, या नहीं तो बच्चा जब पैदा होता है, जिस नक्षत्र में वो पैदा हुआ, अगर वो अपने पिताजी के नक्षत्र में ही पैदा हुआ तब शांति करना ज़रूरी है। और वो पिता जो है बच्चे का शक्ल तब तक देख नहीं सकता जब तक वो शांति नहीं करी जाती। तब तक नहीं देख सकता। ओके। और अगर देखता है तो उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं ही हूँ आपको। आप ही? जी। क्या बात है। मेरा उत्तराभाद्रा नक्षत्र है और मेरी बेटी का भी उत्तराभाद्रा नक्षत्र है। ओके। और मैं जानता था कि मुझे, मतलब मेरी वाइफ का सिजेरियन हुआ था, तो जब पैदा हुई थी मुझे मालूम था कि नक्षत्र तो यही है, तो मुझे ये भी मालूम था कि मुझे देखना नहीं है। लेकिन जैसे बच्ची पैदा हुई और ऑपरेशन थिएटर से बेटी को बाहर लेके आए थे, तो मैं सामने खड़ा था और नर्स ने मुझे ही दिखाया था। कोई ऑप्शन था भी नहीं, मेरे पास ऑप्शन था भी नहीं। तो मेरी लड़की को बाहर लेकर आने के बाद मैं ही पहला आदमी था हमारे फैमिली में देखने वाला। और आप मानोगे नहीं,
मैंने शांति तो नहीं कर, जब वो 11 दिन के बाद जो शांति वगैरह पूजा वगैरह करते हैं, नामकरण वगैरह, तो उस टाइम में मैं भूल ही गया था कि मैं ऐसे देखा हूँ करके, मैं भूल गया था। ओके। मेरे दिमाग से पूरा हट ही गया था। ओके। तो 6-7 महीने मैंने इतना बुरा टाइम देखा था, बहुत बुरा टाइम था। 6-7 महीने? हाँ, मतलब इतना, मैं सरकारी नौकर था, अच्छी खासी तनख्वाह भी आ रही थी मेरी, अब मेरा अपना घर था, ओन हाउस, तब भी आई वॉज फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो मुझे बैठे बैठे एक एहसास सा हो गया था कि ये वाई इज़ दिस करके। तब मुझे याद आया कि भैया ये रीज़न है। तो फिर मैंने मंदिर में जाके, फिर मैं पूरा जैसे करते हैं पूरा अनुष्ठान किया आपने करके, फिर तेल में उस बेटी का शक्ल देख के, फिर वो शांति वगैरह तेल में देखा जाता है, मैंने भी तो देखा देखने के बाद फिर मेरा टाइम शुरू हुआ फिर से, क्योंकि अभी मेरा बेटा हुआ था, 2 साल का हो रहा है। ओके। तो वो भी जो है मूल में ही पड़ा था, तो तेल वाला नियम मेरे साथ भी हुआ था जी। मैं तो खैर तेल में क्या, पहले से ही मतलब जिस दिन पैदा हुआ तो मैं भी हॉस्पिटल में ही था और मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। मेरा भी सेम था, लेकिन दादाजी हमारे हैं तो उन्होंने देखा था कि मूल में है, तो 27 दिनों पे हमारे यहाँ होता है मूल का। तो जब 27 दिन पे मूल का पूजा हुआ तो फिर ऐसे पीछे से ला के तेल में उसका शक्ल मुझे दिखाया गया। ऐसा ही करना होता है। ओके।